हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th के दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इनमें से कौन सी बिंदु रेखा 3x - 2y = 5 पर नहीं है? तो इसका कहने का मतलब इसमें ये x होता है और ये वाला जो होता है ना y के लिए मान होता है। इसी तरह से सब में x y x y x y ये सब x y का मान है। तो ऑप्शन लगा कर देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसको लगाते हैं। 2 x का मान जब 2 रखेंगे तो 3 × 2 6 हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट। और 1/2 लगाएंगे ना यहाँ पे तो कट जाएगा, 1 हो जाएगा। 6 में से घटा देंगे 5 हो जाएगा। तो कह रहा है कि 5 हो गया, तो यही आंसर नहीं लगा देना है, ठीक है। यहाँ लिखा है नहीं, इस सब चीज़ को समझो। बहुत विद्यार्थी यहाँ गड़बड़ कर देता है। बी ऑप्शन को देखते हैं। बी ऑप्शन में हमारा क्या है? कौन नहीं है, तो जो नहीं होगा वही आंसर होगा। तो यहाँ पर 3 है तो 3 दूना 6 यहाँ पर होबे करेगा। यहाँ पर 3 है तो 3 का मान लगाएंगे तो 3 × 9 होगा। और उसके बाद 2 है तो 2 दूना 4 हो जाएगा। तो 9 में से 4 जाएगा, 5 हो जाएगा। ये भी इसका मान है। तो अब हम क्या करेंगे? 5 रखेंगे, 5 × 15, 5 दूना 10, ये भी मान है। 15 में से 10 घटा देंगे तो 5 होगा। डी ऑप्शन को देखते हैं। 2 × 3 दूना 6 हो जाएगा और 6 माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2। यहाँ y का मान 3 लगाना है तो 6, 6 में से 6 0, यही तो नहीं है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। अब देखते हैं 32 नंबर प्रश्न। रैखिक समीकरण युग्म x + 3y - 4 = 0 तथा 2x - 5y - 1 = 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है अविरोधी, विरोधी, आश्रित कोई नहीं। तो इसमें जांच कर लेते हैं। ये हमारा होता है A1, यहाँ पर A1, और यहाँ होता है B1 ये वाला मान, ये होता है C1, ठीक है। ये होता है A2, B2 और C2, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे? इसको A1/A2 करते हैं तो 1/A2 कौन है? 2, और बराबर में 3 है और बटे में -5 है, -5 है। तो क्या यह डज नॉट इक्वल हुआ? यह डज नॉट इक्वल हो गया है तो यह क्या हो गया? संगत हो गया। तो जब संगत हो गया तो यह क्या हो जाएगा? जब यह संगत हो गया है तो यह हो जाएगा आश्रित। क्या हो जाएगा? आश्रित। ऑप्शन नंबर सी। अब देखेंगे 33 नंबर प्रश्न को। यदि समीकरण kx - 5y = 2 तथा 6x + 2y = 7 के हल कोई हल ना हो, के कोई हल ना हो तो क्या होगा? उसका मान, के का मान कोई हल नहीं होने के लिए क्या होता है? इसका सूत्र होता है A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल C1/C2। इसका मान यही होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? इसमें के देखते हैं किस में है, ए में है। तो हम इसमें इस दोनों मान पर बना सकते हैं। तो के यहाँ पर A2 है 6, बराबर में यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा B1 कितना है? -5 बटे B2 कितना है? 2। हमको के का मान निकालना है तो के बराबर हो जाएगा -5/2, और नीचे वाला जो है ना क्रॉस होकर के गुना में ऊपर चला जाएगा। 2 बार में होगा तो 2 के पहराम 6 3 बार में आता है, ठीक है। 3 × 5 = -15, सही ऑप्शन डी हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न को देखते हैं।
समीकरण युग्म x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 तथा -3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0 के हल है। तो इसको जांच कर लो। जैसे अभी a1 1, a2 -3, b1 2, b2 हमारा -6, ठीक है, बराबर 5/1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/-3, 1/-3 ये नहीं है बराबर में, तो कोई हल नहीं होने वाला है। सही ऑप्शन सी। 35 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के हल अनंत हो तो उनका आलेख जो होगा समपाती होगा। ऑप्शन नंबर सी। 35 नंबर के बाद 36 देखते हैं। समीकरण निकाय x प्लस 2y बराबर 3 और 5x प्लस k y बराबर 15 के अनगिनत हल होने के लिए k का मान। तो इसमें देखो कि ये b1 और a1 पर बना देते हैं, है ना, b2 और a2 पर बना देते हैं। तो यहाँ पर a1/a2, तो 1/a2 कितना हो जाएगा, 5। यहाँ b2 हमारा ये है, b2 2 और बटे में सॉरी ये b1 है और b2 कितना हो जाएगा, k। यहाँ k लगा देना है तो k का मान ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये क्रॉस गुना हो जाएगा, 5 गुना 2 10। सही ऑप्शन बी। 37 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो यदि 0.3x माइनस 0.37 बराबर 0.37x माइनस 0.3 तो x का मान। तो इसमें जो है ना, जो दिया हुआ है उसको लिख लो यहाँ पे 0.3x। तो इसमें जो है ना कुछ स्पेस दे देते हैं, यहाँ पे कुछ स्पेस दे देते हैं, क्योंकि इसमें 3 7 जो है ना 2 अंकों का है। तो यहाँ पर x लिख देते हैं और फिर माइनस 0.37 बराबर 0.37x माइनस 0.3। इसमें देखो कि बराबर पॉइंट कर लेते हैं, तब जाकर के आंसर आराम से बन जाएगा। आप लोग भी इसी तरह से बनाएं। पॉइंट्स को उड़ाएंगे तो 100 हो जाएगा, उड़ाने पर 100 हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट्स उड़ाएंगे, इधर 2 अंक है तो 2 को 0 होगा, इस पॉइंट्स के बदले 1 होता है और इधर 2 को 0 होगा। तो जब भिन्न के जोड़ कर देंगे, इसमें घटाओ, नीचे 100 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 30x और फिर यहाँ पर माइनस 37 बराबर में, यहाँ भी 100 कर देंगे, हो जाएगा 37x और फिर माइनस 30। ये 100 से 100 कट जाएगा, ठीक है। और ये 30 छोटा है ना, 37 के पास पहुंचा देते हैं, इस 30 को इधर ले आते हैं, तो यहाँ हो जाता है, या फिर x के तरफ कर लो, 30x माइनस 37x बराबर में यहाँ कितना हो जा रहा है, माइनस ये वाला माइनस उधर चला जाएगा, ठीक है। तो ये -30 यहीं रह जाएगा, प्लस 37। इसको हल करते हैं तो यहाँ पर हो जाता है माइनस में 7x और यहाँ पर हो जाता है प्लस में 7। तो काट देंगे तो इसका -1 आंसर होने वाला है, ठीक है। आप ऑप्शन से पुट करके लगा सकते हैं। ऑप्शन का मान जब इसमें पुट करेंगे ना, तो दोनों तरफ x का मान पुट करेंगे, बराबर जिसमें दोनों का मान पुट होगा वह हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाता है। 38 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यदि x बराबर √7 प्लस 4 √3 तो x प्लस 1/x का मान बताइए। तो इसमें जो है ना एक फॉर्मूला लगा देते हैं कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर जो होगा ना, वह हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर, मतलब कि यहाँ स्क्वायर, और फिर प्लस 2xy यानी 2x
और y के जगह पर क्या, प्लस 2xy को हम नीचे लिख लेते हैं, प्लस 2x और y के मतलब एक दूसरा क्या हो जाएगा 1/x, ये तो कट के इतने हो जाएगा। तो हम इसमें सबसे पहले इसका मान निकाल लेते हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर बराबर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा तो ये रूट खत्म हो जाएगा, रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, 7 + 4 √3, ये हमारा हुआ एक्स स्क्वायर। अब निकालना है 1/x स्क्वायर, ठीक है। तो 1/7 + 4 √3। अब हर का परिमेयकरण कर दो, तो हर का परिमेयकरण कर देंगे तो 7 - 4 √3 बटे में 7 - 4 √3। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 - 4 √3, अब बटे में यहाँ पर हो जाएगा a + b × a - b पर टूटेगा, ठीक है। तो 7 × 7 = 49, और माइनस में यहाँ हो जाएगा 4 × 4 = 16, यहाँ एक √3 है तो √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 हो जाता है, तो वहाँ 16 हुआ 4 चौके, और 16 × 3 = 48 हो जाएगा। तो घटाने पर हमारा क्या हो जाएगा मान, 7, यानी 1/x स्क्वायर का मान हमारा हो जाता है, 1/x स्क्वायर का मान हो जाता है 7 - 4 √3। तो इस मान पर हमको पुट करना है, ठीक है, इस पर हमको पुट करना है। तो सबसे पहले x + 1/x का होल स्क्वायर निकाल लें, उसके बाद एक्स स्क्वायर कहने का मतलब क्या, ये जो अभी आया है 7 + 4 √3, फिर प्लस 1/x स्क्वायर का मान है, 1/x स्क्वायर का मान क्या है, अभी यहाँ पर निकला है, क्या निकला है, 7 - 4 √3, उसके बाद यहाँ पर प्लस, यहाँ 2 है, तो यहाँ पर ये वाला मान कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 × 7 = 14, 14 + 2 कितना होता है, 7 × 7 = 14, 14 + 2 16, तो 16 आ गया यहाँ पे। अब इसमें देखा जाए तो x + 1/x का होल स्क्वायर है, इस स्क्वायर को हटाने के लिए हमको दोनों में रूट लगाना होगा। यहाँ पर हो जाएगा x + 1/x, और यहाँ पर हो जाता है 4, प्लस माइनस में होता है, तो हमारा आंसर 4 यहाँ पर दिया हुआ है, सही आंसर 4 हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 39 में है, यदि 10 2y = 25 तो 10 के पावर -y बराबर है, 10 के पावर -y बराबर है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, 10 के पावर -y कहने का मतलब क्या होता है, 1/10 के पावर y के बराबर बताइए। तो हमको 10 के पावर y निकालना है, ठीक है। 10 के पावर 2y का मतलब होता है क्या, y का होल पावर 2। सूत्र ये लगता है, a का पावर mn रहता है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, a का पावर m होल पावर n हो जाता है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर कर दिए हैं बराबर में, ये जो 25 है ना, 25, तो यहाँ पर लिख देते हैं कितना, 25 लिख देते हैं। अब हमको 10 के पावर y का मान निकालना है, तो अभी वर्गमूल निकालेंगे ना, तो 10 के पावर y हो जाएगा, और यहाँ पर ±5 हो जाएगा, हम 5 लेकर ही चलते हैं। इसमें कहा गया है कि एक 10 के पावर -y का मान निकालिए, तो इसका मतलब ये वाला हो जाता है, क्योंकि इसका सूत्र होता है a का पावर -n = 1/a का पावर n, ठीक है, उसी सूत्र पर यह है। और यहाँ पर हो जाएगा 1/10 के पावर y मतलब 5/5, ऑप्शन नंबर ए में है 1/5, ठीक है। अब हम देखते हैं 40 नंबर प्रश्न को।
इसमें लिखा हुआ है यदि 2y 2k माइनस 1, ये हमारा x के लिए है, ठीक है, x के लिए, और y है हमारा k के लिए। समीकरण 10x माइनस 9y बराबर 12 का हल हो तो k का मान बताइए। यानी ये जो है ना इस समीकरण का हल है। तो कहने का मतलब ये जो है ना हमारा x का मान है, इसमें x का मान पुट करना है। तो 10 x का मान पुट करो 2k माइनस 1, 2k माइनस 1, ठीक है, और माइनस में 9, y का मान पुट करो k बराबर 12 लिख दो, इससे y का मान आ जाएगा, k का मान आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 10 दूना 20 k, यहाँ लिख देते हैं 20 k माइनस 10 माइनस 9 k बराबर 12। ये वाला अंक जो है ना घूम के इधर चला आएगा, और ये 11, यहाँ पर 20 में से 9 घटा देंगे तो 11 हो जाएगा k। अब बराबर में यहाँ 10, और ये वाला 10 उधर जाएगा तो 12 में जुड़ जाएगा, 22 हो जाएगा, 11 दूना 22। यानी यहाँ पर k का मान 2 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में 2 है, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम 41 नंबर प्रश्न को, इसी को अब हल करेंगे, ठीक है। इसमें कहता है कि यदि 173x प्लस 197y बराबर 149 तथा 197x प्लस 173y बराबर कितना है 221, इस प्रकार के प्रश्न को एक बार जोड़ के एक बार घटा के उसको सरल कर लेते हैं, ठीक है। ये दोनों को समीकरण 1 इसको मानते हैं और इसको समीकरण 2 मानते हैं। हालांकि आप इस अंक का मान इसमें पुट करके इतना ला सकते हैं। ये दोनों को जोड़ेंगे तो 7, इसमें है 3, 3 और 7 को जोड़ेंगे तो 10, उसके बाद 7 9 16, 1 17 के 7 बाकी 1, 1 1 2 1 3, और फिर प्लस x है प्लस, फिर 7 3 10 के 0 बाकी 1, 9 7 16 1 17 1 7 बाकी 1, 1 और 1 2 बाकी 1 3, ये y है। बराबर में ये दोनों को जोड़े, 9 1 10, 4 2 6 1 7, 1 1 2, यानी 2 1 3। यानी इसमें से कॉमन करेंगे ना तो ये x प्लस वाई बराबर 1 होगा कट करके, ठीक है, x प्लस वाई बराबर 1। उसके बाद अब इसमें हमको क्या करना है, घटा के लिखना है। जोड़ के लिखे ना, समीकरण 1 और 2 को जोड़े, तो अब घटा के लिखते हैं। घटा के घटा देंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, x को x में, तो 13 7 में से 3 जाएगा तो 7 में से 3 जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 4, ठीक है, और 9 में से 7 जाएगा तो 2, यहाँ माइनस होगा, और उसके बाद यहाँ पर 7 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 4, और यहाँ 2, यहाँ हो जाएगा y, यहाँ हो जाएगा x, बीच में प्लस, बराबर इसको घटाना है। इसमें से घटाएंगे तो माइनस लिखना होगा यहाँ पे। तो यहाँ हो जाएगा 11 में से 9 गया 2, 11 में से 4 गया 7, तो इसका माइनस जब कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा x माइनस वाई, क्या हो जाएगा
एक्स माइनस वाई, और माइनस 24 का 24, 24 तो 24 या 72, 3 हो जाएगा। अब इस प्रश्न में एक्स का मान बड़ा है, तो बड़ा का मान निकालने के लिए दोनों को जोड़ के आधा, तो 3 एक 4, 4 के आधा 2, 2 इसमें किस में है, बी में और डी में, और छोटा मान किस में है, एक्स का मान आ गया 2। अब इसमें छोटा मान वाई है, तो इसमें दोनों को घटा के, यानी एक में से 3 घटाना, ही नहीं कि 3 में से 1 घटा देंगे, ठीक है। तो 1 में से 3 घटा देंगे तो -2, -2 का आधा हो जाएगा -1, तो y बराबर -1, सही ऑप्शन डी में है, 2 और -1। अब हम हल करेंगे, अब हल करेंगे 42 नंबर प्रश्न को। के किस मान के ये रैखिक समीकरण युग्म 2x - y - 3 बराबर 0, ये 0 है। 2kx प्लस 7y - 5 बराबर 0, एकमात्र हल x बराबर 1 और y बराबर -1 है। तो मतलब कि इसमें x का मान पुट करके बनाना है, ठीक है। तो पहला समीकरण में कुछ ऐसा नहीं है, दूसरा में रख देते हैं। x का मान 1 रखेंगे तो यहाँ 2k हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2k प्लस y का मान -1 रखेंगे तो यहाँ -7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -7 -5 बराबर 0। यहाँ पर माइनस माइनस है तो -12 हो जाता है, यानी 2k माइनस 12 बराबर 0। ये वाला माइनस उधर जाएगा तो 12 हो जाएगा प्लस में, और 2 गुना में है तो 6 बार में भाग लगा देगा। सही ऑप्शन हो जाएगा सी, आंसर 6। अब देखते हैं इसमें हम 43 नंबर प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन x - 2y बराबर 0 तथा 3x प्लस 4y बराबर 0 का हल है, मान पुट करो फटाफट। तो 2 मान रखेंगे और यहाँ पर 1 रखेंगे तो -2 बराबर 0, ये हो गया। यही मान अब 2 में भी रखना है, तो 2 रखेंगे तो 2 3 दूना 6 हो जाएगा, 1 रखेंगे 4 गुना 1 4, यानी 6 4 10। सही ऑप्शन ए में हो रहा है हल 44। रैखिक समीकरण युग्म x प्लस 2y बराबर 5 तथा 3x प्लस 12y बराबर 10 का एक हल है। तो इसमें a1/2 करके बनाते हैं, तो 1/3 बराबर y का मान निकालते हैं 2, दूसरा y का मान 12, यहाँ डज नॉट इक्वल हो रहा है, ठीक है, ताकि 1/6 हुआ, तो इसका एक हल होगा। एकल हल मतलब वो द्वितीय हल। अब है 45 नंबर प्रश्न। a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल c1/c2। समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के हल होगा। तो डज नॉट इक्वल है ना यहाँ पे, तो कोई हल नहीं होगा, ऑप्शन नंबर है 46। संपाती रेखाओं के लिए शर्त है, संपाती मतलब कि सभी मान बराबर यानी संगत होना चाहिए, ये वाला आंसर बी ऑप्शन। 47 नंबर प्रश्न को देखते हैं। संगत समीकरण युग्म का, संगत समीकरण युग्म का यहाँ पर लिखा हुआ है एक हल है, संगत समीकरण युग्म का एक हल है। तो संगत में तो अनेक भी होता है, ऑप्शन जैसा आप सपना लगा दिए, ठीक है। उसके बाद वह रैखिक समीकरण कोई हल ना हो तो असंगत होगा, सही ऑप्शन ए। अर्थ 49 को देखते हैं। अब रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की कितनी बीज ये विधियां हैं, कितनी बीजीय विधियां हैं।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3। एक होता है प्रतिस्थापन विधि, एक होता है विलोपन विधि, एक होता है बीज गुणन विधि। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आगे देखते हैं 50 नंबर प्रश्न को। ठीक है, तो 50 नंबर प्रश्न को जब देखेंगे तो अद्वितीय हल वाला युगपत रैखिक समीकरण जो है संगत होता है। 51 असंगत समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं होता है, असंगत में कोई हल नहीं होता है। 52 आश्रित समीकरण के युग्म का अनेक हल होता है। क्या होता है? अनेक हल होता है। आश्रित माने संगत। अब यहां पर लिखा हुआ है 53 नंबर युगपत समीकरण 2x + 3y = 5, 4x + 6y = 9 तो निकाय है। तो इसका 2 बटे इसका x के साथ करो 4 बराबर 3 बटे इसके x के साथ करो 6, 1/2 1/2 दोनों में हुआ 5/9। यहाँ डज नॉट इक्वल हो रहा है। ठीक है, तो इसका असंगत हल हो जाएगा। 54 नंबर रैखिक समीकरण का आलेख, तो एक सरल रेखा होता है। 54 अभी हो गया है, एक सरल रेखा आलेख। अब देखेंगे हम 55 नंबर प्रश्न को। इसमें है ऐसे दो युगपत समीकरणों का निकाय जिसमें एक भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं है, उसे क्या कहते हैं? असंगत। कहने का मतलब समांतर है ना, तो एको बिंदु उभयनिष्ठ नहीं है। इसमें क्या होता है? एक बिंदु उभयनिष्ठ है। इसमें क्या होता है? सारा बिंदु उभयनिष्ठ है। 56 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है? निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से किस समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है? तो इसमें तो सबको हल करना। अद्वितीय हल माने क्या? शुरू में 2 डज नॉट इक्वल होना चाहिए। 1 बटे देखो इसका a1 1 है, अब बटे a2 2 है। यहाँ डज नॉट होना चाहिए। b1 1 है, इसका b2 1 है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। a1 1 है, b1 3 है बराबर a1 -1 है, b1 -3 है, ये भी नहीं होने वाला है। a1 2 है और b1 4 है बराबर a1 1 है, b1 1 है और यहाँ पर -2 है b2, तो ये सही ऑप्शन होगा सी। ठीक है, अब कहा जा रहा है 57 जब दो रेखाएं संपाती हो तो इन युग्मों के अनंत हल होते हैं। ऑप्शन नंबर ए रैखिक समीकरण युग्म के एक्स 58 देखते हैं। समीकरण युग्म के x - y = 2, 6x - 2y = 3 का कोई हल नहीं होगा जब k का मान क्या होगा? कोई हल नहीं होने के लिए k बटे इसमें x का मान कितना है? 2 6 है, और उसके बाद यहाँ y में b1 है और यहाँ y में b2 है, -1 बटे -2 कट जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा? k बराबर 6 ऊपर चला जाएगा। 3 आंसर, k बराबर 3 सही ऑप्शन सी। अब देखते हैं 59 नंबर। ठीक है, 59 नंबर में क्या करेंगे? यदि x + y = 7, 5x + 12y = 7 तो x का मान होता है। तो यहाँ पर चेक कर लो, इसमें x का मान पूछ रहा है, तो इसको जो है ना 5 से गुना कर दो, तो 5x 5y और 5 × 7 = 35, दोनों को घटा दो, ध्वस्त हो जाएगा। ये वाला और ये वाला कट जाएगा,
5y में से 12y घटाएंगे तो माइनस में 7y बचेगा और बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में 35 में से 7 घटा दो तो बचेगा 28, तो -4 आंसर आ रहा है। इनमें से कोई नहीं ऐसा ऑप्शन है, ठीक है, -4 इसमें कोई नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अब पढ़ेंगे 60 नंबर प्रश्न को, ठीक है। 60 नंबर में है P के किस मान के लिए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, तो इसमें किस मान के लिए कोई हल नहीं है, तो यहाँ पर 5 अब बटे में यहाँ नहीं कुछ तो 1, 5/1 बराबर यहाँ लिख देते हैं, और P और बटे में 2, P बटे में 2 इधर क्रॉस जाएगा तो 2×5 = 10, इसका सही आंसर 10 होने वाला है, ठीक है। हमने 30 प्रश्न को इस पार्ट में 30 प्रश्न को, यह पार्ट 2 चल रहा था, पार्ट 2 में 30 प्रश्नों को हल कर दिए हैं और पार्ट 1 में भी 30 प्रश्न को हल कर दिए। टारगेट है 30 प्रश्न को आगे हल करना है, ठीक है। तो इसके पार्ट 3 में भी 30 वीडियो आगे बताया जाएगा, ठीक है। तो आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन जो डालेंगे वह आपके पास तुरंत पहुंचे और आप अगला पार्ट तुरंत देख सकें, देरी ना हो, ठीक है। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।